अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एग्जांपल नंबर 2.3.1 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.3.2 में वो ये कहता है, शो डैट फॉर एनी इंटीजर एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 हमने शो करना है समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r एन सी आर बराबर होता है एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 माइनस अप टू सोन प्लस 1 माइनस 1 की पावर n एन सी n इज इक्वल टू 0। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 प्लस एन सी 2 एन अप टू सो ऑन बराबर होता है एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 5 प्लस अप टू सोन एन सी 2 एन प्लस 1 अप टू सोन इक्वल टू 2 रेज की पावर n माइनस 1। मीन के वो ये कह रहा है कि अगर ये पावर ओड हो या इवन हो, मीन के एन सी 0 एन सी 2 मीन के पावर यहाँ पे ओड चले, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ओड है और यहाँ पे पावर इवन है 0 2 4। ये अलग अलग आपस में बराबर होती हैं और ये बराबर होते हैं 2 रेज की पावर n माइनस 1 के। आज हमने इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 1 में ये कहता है समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक माइनस 1 की पावर r एन सी r इक्वल होता है एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस अप टू सोन माइनस 1 की पावर n एन सी n इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है। अब देखेंगे ये हमारे पास जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास समेशन है और एन सी आर है और यहाँ पे पावर आर है। मीन कि हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समेशन आ चुकी है और एन सी आर आ चुका है। तो फॉर बाइनोमियल थ्योरम की हमारे पास जो स्टेटमेंट वो ये है, एक्स प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक एन सी आर n रेज की x रेज की पावर n माइनस r y की पावर r। अब ये देखेंगे यहाँ पे जो पावर किसकी r है, यहाँ पे पावर r है, मीन कि यहाँ पे मैंने माइनस 1 पुट करना है और यहाँ पे x का जिक्र है ही नहीं। मीन कि मुझे x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये हमारे पास जो 1 रेज की पावर समथिंग होती है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो वो 1 के बराबर ही होता है। तो 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वही वैल्यू रहती है क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो मुझे पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इन बाइनोमियल थ्योरम, इस थ्योरम के अंदर। तो कब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1 प्लस y की जगह मैंने माइनस 1 पुट किया तो माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू समेशन 0 से लेकर n तक एन सी आर 1 रेज की पावर n माइनस r और माइनस 1 की पावर r। अब ये 1 की पावर n माइनस r है, मीन के 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 के बराबर होता है और 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक एन सी r माइनस 1 की पावर r। अब ये देखेंगे मैंने ये क्वेश्चन समेशन आपस में ओपन करनी है क्योंकि ये समेशन हमारे पास आ चुकी है, ये समेशन इसके बराबर है, ये 1 माइनस 1 इक्वल टू पावर n है तो 1 और माइनस 1 आपस में कर देंगे, 0 की पावर n होती है तो 0 की पावर कुछ भी आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो हमारे पास ये माइनस 1 की पावर n कब मैं इस इक्वेशन को या इस समेशन को ओपन कर दूंगा, कब मैं r इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो माइनस 1 की पावर 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 मैंने पुट करना है एन सी 0 आ जाएगा, प्लस कब मैं r की जगह 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 की पावर 1 एन सी 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2 एन सी 2 प्लस माइनस 1 की पावर 3 एन सी 3 अप टू सोन माइनस 1 की पावर n एन सी n। क्योंकि हमें पता नहीं है n ओड है कि इवन है इसलिए मैंने माइनस 1 की पावर n लिख दी है। तो ये 1 माइनस 1 आपस में कट के 0 हो जाएगी, 0 की पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 माइनस एन सी 1 क्योंकि 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के पावर बराबर होता है तो एन सी n आ जाएगा। माइनस 1 की पावर जो 1 होती है तो वो हमारे पास माइनस 1 के बराबर होता है क्योंकि पावर जो है वो ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा एन सी 1। पावर यहाँ पे इवन है, मीन के माइनस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर 1 के बराबर होता है तो एन सी 2 आ जाएगा। ये पावर ओड है तो माइनस आ जाएगा एन सी 3 अप टू सोन
हमें पता नहीं है जो n है वो ओड है या इवन है, इसलिए मैंने -1 की पावर n ही एज इट इज लिखी रहने दी, तो NCN आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो बराबर है 0 के, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये इक्वेशन 0 के बराबर है। यहाँ देखेंगे ये वाली इक्वेशन है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये बराबर है 0 के। मीन के ये वाले क्वेश्चन को ओपन करके हमने ये वाली क्वेश्चन बनाई थी, ये क्वेश्चन इसके बराबर है, यहाँ पे भी इसके बराबर है। मीन के ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो स्टेटमेंट है इसको मैं ओपन करूँगा तो ये वाली स्टेटमेंट आएगी, और मैं इस स्टेटमेंट के ज़रूर अब मैं इसको ओपन करूँगा NC0, मीन के तमाम क्वेश्चन के वैल्यू जो क्वेश्चन है मीन के तमाम का ये फार्मूला मैं ओपन करूँगा NC0 से लेकर NCN तक। तो मैं कब इनको आपस में ऐड या माइनस करूँगा, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इनको कब मैं ऐड करूँगा आपस में तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 0 के बराबर आएगा, जो हमने प्रूव कर लिया है। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आ गया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।